नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। राहुल गांधी ने चीन पर एक बयान दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या राहुल गांधी वहां गए थे गलवान में, ये देखने के लिए कि कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी को यह भी हिदायत दी गई कि वो संसद के भीतर ही बोलें। इस तरह के वाकयात सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे, ऐसा वाकया पहली बार हुआ है। लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। अगर जज साहब जस्टिस दीपांकर दत्ता इस बात को इतनी शिद्दत से कहना चाहते थे और इतनी गहराई से इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने गलत किया है, तो इस वाक्य को उन्होंने अपने आदेश में क्यों नहीं लिखा? ये केस जब चलता है तो उसमें जजमेंट तो एक आता है, लेकिन उस जजमेंट से पहले ऑर्डर्स कितने भी आ सकते हैं, आदेश कितने भी आ सकते हैं। तो अगर इतना महत्वपूर्ण ये था, तो उनको ज़बानी टिप्पणी करने के बजाय इसको एक आदेश के तौर पर लिखित संदेश देना चाहिए था, लिखित तौर पर इसको देना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। खैर, सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है, वो हमारे कहने या किसी के कहने से तो देगा नहीं, उनको जो ठीक लगेगा वो देंगे और उस बात का सम्मान हम लोग सब करते ही हैं। लेकिन इससे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ये केवल कहने भर के लिए था और सुप्रीम कोर्ट उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं बोल रहा था? और अगर गंभीरता से बोल रहा था, तो उसको लिखित आदेश के तौर पर क्यों नहीं दिया गया? अब सवाल ये उठता है कि जब से प्रियंका गांधी ने बोला कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि किसको कहां पर बोलने का अधिकार है, किसको कहां बोलना चाहिए। अब ये सवाल है कि क्या नेता विपक्ष जो होते हैं, वो केवल संसद के चार दीवारी तक ही महदूद हैं? क्या उनको उसके बाहर बोलने की इजाजत नहीं है या उनको अख्तियार नहीं है? अब विपक्ष का काम केवल संसद के सदस्य ही करते हैं क्या? विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना। आम आदमी को भी जब जरूरत महसूस होती है तो सत्ता से सवाल पूछता है। तो आम आदमी जो सरकार से, हुकूमत से सवाल पूछता है, क्या वो भी विपक्ष का काम नहीं कर रहा? जब हमारे तमाम इदारे, जब हम लोग देखते हैं कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद जब सरकार से सवाल पूछता है और उनसे जानना चाहता है कि आखिर सरकार से ये गलती कैसे हुई, चाहे वो कोई भी गलती, अगर कोई कानून संसद बनाती है और सरकार की तरफ से उस पर बहस की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून गलत है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो संसद के बनाए उस कानून को निरस्त कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आम आदमी की आवाज नहीं उठा रही है, आम आदमी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख रही है? और क्या वो वही काम नहीं कर रही है जो विपक्ष भी कर रहा है? तो सीएजी जब ये बात कहते हैं कि किसी एक विषय में घोटाला हुआ है या उसके आंकड़ों में गड़बड़ी है, तो क्या वो भी विपक्ष का काम नहीं कर रहे होते हैं? अब सवाल ये है कि हम लोग बार-बार कहते हैं कि चीन हिंदुस्तान से आगे निकल गया। चीन हो सकता है हमसे ज़्यादा पुल बना सके, हो सकता है हमसे जल्दी बना सके, हो सकता है उसके पास हथियार हमसे ज़्यादा हों, हो सकता है उसकी तकनीक हमसे अच्छी हो। आज हम लोग तो कभी न कभी पकड़ ही लेंगे, भारत ज़रूर पकड़ लेगा। लेकिन एक बात तय है कि 150 करोड़ चीनी लोग मिलकर भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं बना सकते जो अपनी हुकूमत से सवाल पूछ सके। हम लोग, ये जनता, आम आदमी जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, वो हिम्मत उसको कहां से आती है? हिंदुस्तानियों को वो हिम्मत कौन देता है? हिंदुस्तानियों को वो हिम्मत देता है हिंदुस्तान का आईन, भारत का संविधान। ये संविधान जिसने सबसे ज्यादा, करीब 3 साल तक संविधान सभा बैठी है और उसमें सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बहस अगर किसी मुद्दे पर हुई तो वो था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। 16 दिन तक लगातार बहस हुई फंडामेंटल राइट्स को लेकर संविधान सभा में, और करीब 12 दिन तक बहस हुई उस सब कमेटी में जो फंडामेंटल राइट्स को बनाने के लिए बनाई गई थी। इतनी लंबी बहस हुई,
और उस बहस के बाद जब उसका रिप्लाई देने का वक्त था, जब उन फंडामेंटल राइट्स को पास किया जा रहा था, तब ये कहा गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कि मुझे लगता है कि हमने हिंदुस्तान के बाशिंदों को बहुत कम अख्तियार दिए हैं, बहुत कम अधिकार दिए हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो हुकूमतें आइंदा आएंगी, इस देश में जो आइंदा हुकूमतें आएंगी, वो इन अधिकारों को और बढ़ाएंगी और जितने हम लोगों ने मौलिक अधिकार दिए हैं, आने वाले वक्त में धीरे-धीरे उनको बढ़ाते चले जाएंगी आने वाली हुकूमतें। क्योंकि उनको शायद इस बात का इल्म रहा होगा, इस बात का भरोसा रहा होगा कि तमाम सरकारें जो इसके बाद आएंगी, वो लोकतांत्रिक नियमों, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होंगी और उसी तरीके का काम करेंगी। लेकिन आज जब हम लोग 75 बरस पीछे मुड़कर देखते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि अगर आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर होते और वो देखते कि हमारा जो सबसे मूलभूत अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण जो अख्तियार है, मौलिक अधिकार जो हमारा है, मौलिक हुकूक जो हमारा है, बोलने की आजादी, राइट ऑफ फ्रीडम जो है, हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है, तो क्या हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं? भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई फौजदारी का मामला है, कोई आपराधिक मुकदमा है, तो उसको निचली अदालत जाना पड़ेगा। अगर किसी के खिलाफ कोई सिविल मामला है, दीवानी मामला है, उसको निचली अदालत जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसको अधिकार दिया गया कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इतना ऊंचा पायदान हमारी संविधान सभा ने, हमारे आईन ने दिया मौलिक अधिकारों को। इतने लंबे समय तक बहस चली और ये जितने इदारे हम लोग देख रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे संसद है, चाहे हुकूमत है, चाहे यूपीएससी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, इन सब का काम एक ही है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। ये उनका फंडामेंटल काम है, प्रिंसिपल काम है। लेकिन आज क्या हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो रही है, जब ये बात कही जाए कि किसको कहां बोलना है? प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही कि किसी जज को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को बताएं कि उनको कहां बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, इससे एक नई किस्म की डिबेट शुरू हो गई है। ये बात सही है, ये बात सही है कि राहुल गांधी ने जो बातें बोली, वो उन लोगों की जुबान से निकली हुई बातें थी जिनसे राहुल गांधी मिले। उन लोगों ने ये बात बताई कि इस इलाके में चीन के लोग घुस गए हैं और वो अभी वहां बैठ गए हैं। ये बात केवल राहुल गांधी ने नहीं कही, ये बात सोनम वांगचुक, जो कि एक बहुत पॉपुलर, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं और लद्दाख के बहुत जाने माने चेहरे हैं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में जिनकी एक अलग पहचान है, उन्होंने भी ये बात कही और लद्दाख के हजारों लोगों ने ये बात कही कि चीनी सेना के लोग यहाँ घुसे हैं और हम लोग उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पर हम लोग पहले जाया करते थे अपने भेड़ बकरियों, अपने मवेशियों को चराने के लिए। और उसके आधार पर राहुल गांधी ने जो बात बोली, हो सकता है राहुल गांधी ने गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पूरा अधिकार है कि राहुल गांधी ने अगर गलत बोला है तो उसको ठीक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को शब्दों में अंकित करके कागज पर नहीं लिखा और पूरे देश को यह संदेश नहीं दिया कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए? अगर इस तरह की बातें बोलेंगे तो आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट कागज पर लिख कर देता तो उसके दूरगामी परिणाम होते, हम जैसे लोग भी एनलाइटन होते, हम लोगों को भी समझ आती कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन केवल अपनी जबान से बोल देना, वहां पर लोग खड़े लोगों के सामने बोल देना और उसको कागज पर ना अंकित करना, क्या ये एक केवल एक नई किस्म की बहस करने भर के लिए नहीं दिख रहा है? हम लोग इस बात को मानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी भी व्यक्ति की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ झुकी हुई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, तो जाहिर है जनता का मौलिक अधिकार है कि वो इन सब बातों पर सवाल खड़े करे और उन्हीं मौलिक अधिकारों का
उपयोग करके आज आप लोग देख रहे हैं कि इस पर एक नए किस्म की बहस शुरू हो गई। अब इस बहस में क्या निकलेगा? क्या केवल राजनीति होगी या फिर इसके मंथन के बाद कुछ नई बातें या हमारे फंडामेंटल राइट्स को नए सिरे से प्रभावित करने का कोई रास्ता निकलेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत